दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बामुश्किल 9-10 महीने का समय ही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापसी के लिए अब ग्राउंड जीरो से फीडबैक जुटा रही है। अभी कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक बैठक हुई। इस बैठक से जो कुछ निकलकर सामने आया उसने योगी आदित्यनाथ के भी पसीने छुड़ा दिया। आखिरकार क्या हुआ इस बैठक में, क्या बातें हुई, योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कहा गया, करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में यूजीसी का मुद्दा हो या फिर शंकराचार्य का विवाद हो, इसने सरकार की जमकर थू-थू करवाई है। ऐसे में कानपुर में हुई बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। क्या कुछ निकला, देखिए। जागरण की एक खबर है, लिखा हुआ है, संघ ने कहा शासन में बैठे लोग कार्यकर्ताओं का नहीं करते सम्मान। अब सोचिए, संघ सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के सामने ये कह रहा है कि शासन में बैठे लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आई है। तो ऐसे में पेच फंस गया है। सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि आखिरकार बैठक में क्या क्या मुद्दे उछाले गए। सबसे पहले तो संघ ने कहा कि शासन में बैठे लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो योगी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के पार्टी व संघ पदाधिकारियों के बीच पहली बार हुई इस तरह की बैठक में संघ ने स्पष्ट किया कि विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा। सुझाव दिया कि यूजीसी के नए नियम को लेकर सवर्णों की नाराजगी दूर करने, भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने, राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय व कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में हाल के दिनों में सामने आए भाजपाइयों के स्थानीय विवादों के चलते ही जो किरकिरी हो रही है उसके समाधान पर पार्टी को काम करना चाहिए, ये बात कही गई। आगे लिखा है, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच झड़प पड़ रही भारी। महोबा में चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच में जो झड़प हुई, कानपुर देहात में मंत्री प्रतिभा शुक्ला व सांसद भोले की प्रतिस्पर्धा पार्टी को भारी पड़ रही है। फतेहपुर में तत्कालीन जिलाध्यक्ष मुखलाल व पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बीच रार से भी नुकसान हुआ। कानपुर में महापौर प्रेमिला पांडे व उनके बेटे अमित पांडे बंटी को लेकर असंतुष्ट पार्षदों के मोर्चा खोलने से छवि खराब हो रही है। इसके अलावा देखिए, संघ का विवादों के समाधान पर जोर, मुख्यमंत्री बोले सुझावों पर होगा अमल। लिखा है, यूजीसी के नए नियम को लेकर सभी ने माना कि इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। सवर्ण समाज नाराज है। भाजपा का पीडीए कार्ड कमजोर पड़ा है, इसकी भरपाई करनी होगी। सबका साथ सबका विकास की राह पर चलकर ही विधानसभा चुनाव में सफलता पा सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भाजपा के विवादों की चर्चा में संघ पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि इससे अनुशासित पार्टी की छवि प्रभावित हुई है। भाजपा को चाहिए कि सभी विवादों का निराकरण करें। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में आश्वासन दिया है कि एक्शन होगा, जहां पर कमी है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अपने आप में जो फीडबैक है ये योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो असंतुष्टि है अब वो खुलकर सामने दिख रही है। पहले होता था कि एक आध नेता बोल दिया करते थे, फिर उनके मुंह को दबा दिया जाता था, लेकिन अब तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं या फिर संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि यहां दिक्कतें हुई हैं और योगी आदित्यनाथ को क्या कुछ दिखा नहीं है इसमें। स्वतंत्र देव सिंह का जो विवाद था खुले तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्मी बढ़ा रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने निकलकर नहीं आता है। और 20 दिनों का जो अल्टीमेटम दिया गया था कि 20 दिनों में सब कुछ ठीक कर देंगे, हम तो टंकियां टूटते हुए देख रहे थे, हाल और भी बदहाल होते हुए देख रहे थे। शंकराचार्य के विवाद को उठाकर देख लिए, शंकराचार्य अब लखनऊ के लिए कूच कर चुके हैं। शंकराचार्य जिस तरह से गौ हत्या रुकनी चाहिए, गौ माता को न्याय मिलना चाहिए, राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए, ये बातें कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ की लाइन पर ही बातें कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ उन्हीं बातों को झुठला रहे हैं, कालनेमी शंकराचार्य को बता रहे हैं। तो अपने आप में जो डेंट पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं खुद की करनी से पहुंच रहा है। ये जो पूरा रायता फैल रहा है या जो शिकायतें निकलकर सामने आई हैं कानपुर में बैठक में, जो बातें कही गई हैं, वो योगी आदित्यनाथ से छिपी हुई नहीं है। योगी आदित्यनाथ के जो क्रियाकलाप रहे हैं या उनकी सरकार के जो क्रियाकलाप रहे हैं, जिस तरह से अधिकारी हावी रहे हैं इस सरकार में, उसी का नतीजा है कि इस तरह का असंतोष पार्टी को झेलना पड़ रहा है। अब यूजीसी का मुद्दा जिस तरह से केंद्र लाकर सामने पटक दिया चुनाव से ठीक पहले, अब योगी आदित्यनाथ इसकी भरपाई कर पाएंगे क्या? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से मामले पर रोक लग गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है उस पर तो सवाल खड़े हो गए हैं ना। अब इसको कैसे सुधारा जा पाएगा? दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे।
इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब तो संतों के मंच पर भी यूजीसी को लेकर जमकर बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक मैं भी देख रहा था जहां पर कोई संत समागम चल रहा है, वहां पर एक जो वक्ता हैं वो इस बारे में जिक्र कर रही हैं कि ये जिस तरह से यूजीसी लाया गया है, जो एक समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो अब बताइए, खुले तौर पर समाज में इस तरह की बातें होंगी तो भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव जीत पाएगी? या फिर भारतीय जनता पार्टी जो सपने देख रही है कि भाई सब कुछ चंगा सी राम राज्य आ गया है तो हम चुनाव जीतते रहेंगे, तो एक गलतफहमी में ना रहे। और एक तरह से झटका भी भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ को इससे मिल गया है। तो ऐसे में क्या होगा आने वाले समय में, क्या बदलाव होंगे, इस बारे में हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये जो कानपुर में बैठक हुई है, इसने योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से झकझोरने, आंख खुलवाने का काम किया है। अगर योगी आदित्यनाथ यहां से भी नहीं चेतते हैं तो फिर आने वाले समय में जिस तरह का हाल होगा वो तो भगवान ही मालिक है। आपको क्या लगता है, इस बैठक के मद्देनजर जो बातें निकलकर सामने आई हैं, क्या उससे योगी आदित्यनाथ को सीख लेने की जरूरत नहीं है, उनकी सरकार को सीख लेने की जरूरत नहीं है? और अगर है तो क्या वो ले पाएंगे? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।